आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों श्रमिक ट्रेन्स की। श्रमिक ट्रेन्स की बात करें तो आपको पता ही है कि ये जो हमारे मजदूर भाई हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए चलाई गई है। लेकिन दिक्कत ये हो रही है, जिस ट्रेन को पहुंचना था 2 दिन में वो 4 दिन ले रही है। फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पे मजदूर कंप्लेन कर रहे हैं कि हमको खाने को नहीं दिया जा रहा है, पानी नहीं है। लेकिन जब मौत होनी शुरू हो जाए, इफ देयर इज अ लॉस ऑफ लाइफ, तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हम इस लेक्चर में बहुत सारी चीजों को देखेंगे। पहले लेक्चर का क्या 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 हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे प्रॉब्लम्स क्या है ना। दूसरा, रेलवे क्या कह रहा है। दोनों पक्षों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ताकि आप आंसर राइटिंग में इसको कोट कर सके। ठीक है, तो रेलवे का क्या कहना है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट हम देखेंगे अभी क्या स्थिति है ना। तो हम ये 3 चीजें जानेंगे दोस्तों। बहुत कंफ्यूजन भी है कि ट्रेनों ने अपना रास्ता खो दिया, ट्रेनें भटक गई, जाना कहीं था पहुंच कहीं गई। कितनी सच्चाई है उसमें, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए आखिरी तक मेरे साथ, बहुत कुछ आपको पता चलने वाला है। सिरंस को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। गौरव सर ने कमाल की किताब लिखी है फेलियर टू ट्रायम्फ, इसको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से प्री बुक करिए। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू का कोर्स आया है, मैंने बहुत सारे माइक्रो कोर्सेज कवर किए हैं। और यूपीएससी का कोर्स कमाल का कोर्स है, स्मार्ट कोर्स, आप इसको अवेल कर सकते हैं। अब इस कोर्स को अवेल करने के लिए आप स्टडी आईक्यू के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। ठीक है ना। आप लोग बोलते हैं ना मेरी बैटल सीरीज, सर बैटल सीरीज बंद हो गई। आप इस ऐप को डाउनलोड करिए, आपको मेरी सारी मतलब बैटल सीरीज जो है वो मिल जाएगी। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी, मुझे फॉलो करिए, लेक्चर के अपडेट्स देता रहता हूँ। ये देख लीजिए दोस्तों, बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं, बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट्स आई हैं, बहुत सारी तो नहीं लेकिन न्यूज रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, मैं कुछ सोर्सेज आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये स्क्रॉल का आर्टिकल है ना। और ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, ऐसे बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके के कि श्रमिक ट्रेन की हालत क्या है इस समय। और ये एक इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, और एनडीटीवी की भी रिपोर्ट मैंने देखी, कुछ और न्यूज चैनल्स की भी रिपोर्ट देखी। साथ ही साथ आर्टिकल्स तो मैंने पढ़े ही पढ़े बहुत सारे। मैंने बताया ना कि शुरू से इस मुद्दे पे, ये जो टॉपिक है इस पे मेरी नजर है। ठीक है, कि हो क्या रहा है अभी। तो देखिए, श्रमिक ट्रेन आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा जब मांग उठने लगी, हजार हजार किलोमीटर हमारे जो मजदूर हैं वो पलायन कर रहे थे, अपनी फैमिली को लेके चले गए और अभी भी पलायन कर रहे हैं। ज्योति कुमारी का मैंने बताया था ना, ज्योति कुमारी की स्टोरी बताई थी। 1200 किलोमीटर दिल्ली से दरभंगा चली गई अपने पिताजी को साइकिल पे पीछे बैठा के। ठीक है, 15 साल की थी वो। अब ये बहुत अच्छी बात नहीं है, भले उनकी बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो मैंने पूरी कहानी बताई थी। तो इनकी प्रॉब्लम को सरकार ने समझा और उसके बाद ये श्रमिक ट्रेन जो है वो चलाई गई। ठीक है, ये बेसिकली 1 मई से ट्रेन चलाई गई। ठीक है, हालांकि 29 अप्रैल को इसका अनाउंसमेंट हो गया था। तो 1 मई से ट्रेनें चल रही हैं। पहले 500 ट्रेनें चली शुरुआत में, उसके बाद 2600 और ट्रेनें चली। ठीक है, अगले 10 दिन में। तो श्रमिक मजदूरों को तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ। श्रमिक मजदूर जो है ट्रेन में बैठे और अपने घर पहुंचे, ये वाकई में बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यूपी और बिहार की बात करें, मेरा पूरा लेक्चर दोस्तों यूपी बिहार पे ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स वहां बहुत ज्यादा है। ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो या तो ट्रेनें यूपी जब जा रही है या फिर बिहार जा रही है। तो ऐसा क्या है यूपी बिहार में। यूपी बिहार में बात करें तो लगभग 550 के करीब ट्रेनें चल रही हैं। ठीक है, जिनमें से लाखों लाखों मजदूर वापस जा चुके हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है ट्रेनें लेट हैं, है ना। ट्रेन आर डिलेड। जिस ट्रेन को 2 दिन में पहुंचना चाहिए था वो 4 दिन ले रही है। जिस ट्रेन को 24 घंटे में पहुंचना चाहिए था वो 40 घंटे ले रही है। प्रॉब्लम ये बहुत बड़ी है। और अब देखिए, न्यूज रिपोर्टर्स इन ट्रेन में जा नहीं सकते, आपको पता ही है। तो हमको ये पता कैसे चल रहा है कि ट्रेन में प्रॉब्लम है। ठीक है, हमको ये पता ऐसे चल रहा है क्योंकि जो मजदूर ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, जो लेबर्स ट्रेन में, जो श्रमिक ट्रेन में बैठे हुए हैं, वो वीडियो बना बना के भेज रहे हैं। और कई जगह प्रोटेस्ट भी हुए। उन्नाव में हमने देखा वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, है ना। प्रोटेस्ट जब ट्रेन रोक दी गई तो जो मजदूर बैठे हुए थे, जो श्रमिक बैठे हुए थे, वो ट्रैक पे आ गए और उन्होंने बकायदा जाम कर दिया। उसके बाद फिर चीजों को सही किया गया और ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस भी ऐसे वायरल हो रहे हैं। ठीक है, आप देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पे। और बहुत प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अब प्रॉब्लम एक तो डिले, 80% जो ट्रेन है वो डिले चल रही है, वो लेट चल रही है, जो यूपी आ रही है ना। अभी हम इसकी बात करेंगे कि यूपी और बिहार में ये क्यों प्रॉब्लम है, रेलवे का क्या कहना है वो भी देखेंगे। ठीक है, अब इसमें दिक्कत ये है कि जैसे एक यहां पे यात्री का मैं वो देख रहा था, उसने वीडियो बना के भेजा था। ठीक है, तो बता रहा था कि हम लोग बैंगलोर से निकले, है ना, 20 मई को हम लोग बैंगलोर से निकले। दरभंगा उस ट्रेन को 22 मई को पहुंचना था, पहुंची 24 मई को। ठीक है,
और प्रॉब्लम यह है कि कहीं पे भी ट्रेन एक तो बहुत स्लो चल रही है और कहीं पे भी ट्रेन को रोक दिया जा रहा है। ठीक है, बेसिक फैसिलिटीज ट्रेन में नहीं है। हमको ज्यादातर यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट भूख और प्यास, और दोस्तों इसी भूख और प्यास से मौतें हो गई हैं। देयर आर डेथ्स एंड व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ लाइफ, तब हमको पैनिक करने की जरूरत है। इतनी बुरी कंडीशन कि भूख और प्यास से यहां पे मजदूरों की जान चली गई। ठीक है, यहां पे उरेश खातून के बारे में मैं बताना चाहूंगा। उनकी अगर बात करूं तो उनको मुजफ्फरपुर जाना था, छपरा पे ट्रेन पहुंची, बाहर निकली वो ट्रेन से, प्लेटफॉर्म में गिर गई वो। ठीक है, शी वॉज डेड, है ना, और उनकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई। भूख और प्यास यही कारण बताया जा रहा है। अब उनका 1 साल का बेटा था। वहां पे क्या हुआ कि अथॉरिटीज ने लाश को प्लेटफॉर्म पे रख दिया और जो चद्दर वो लेके आई थी, मतलब जो चद्दर थी उससे उड़ा दिया। ठीक है, अब हुआ क्या, उनका 1 साल का बेटा, बहुत ही छोटा, और 3 साल का बेटा जिसके हाथ में वाटर बॉटल थी, वो बार बार अपनी मां को देख रहा था। उसको पता ही नहीं कि उसकी मां की डेथ हो गई है ना। तो बड़ी ये मानवीय त्रासदी है और बहुत ही, एक कहते हैं ना कि दिल को तोड़ने वाली तस्वीरें हैं। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें शॉर्टेज ऑफ फूड है। क्यों? क्योंकि ट्रेन का डिले है ना। ट्रेन जब इतनी लेट चलेगी भाई, ट्रेन का स्पेसिफिक टाइम होता है, तो देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ फूड। हालांकि रेलवे कह रहा है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फूड्स को सप्लाई किया जा सके, लेकिन फूड्स यहां पे खाना मिल ही नहीं रहा है ना। ये मजदूर कंप्लेन कर रहे हैं। फिर उसके बाद पानी भी नहीं मिल रहा है। अभी आपने देखा था ना, जब ट्रेन कानपुर पहुंची थी, एक मजदूर, एक श्रमिक ट्रेन कानपुर पहुंची, ठीक है, वहां पे वाटर बॉटल्स के लिए भगदड़ मच गई। ठीक है, लोगों ने वाटर बॉटल्स टूट पड़े। 24 घंटे हो गए हैं, खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला। आप खुद ही समझिए कितनी ज्यादा दिक्कत होगी उनको। उसके बाद दोस्तों, अगर फैसिलिटी की बात करें तो ट्रेन में फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं है। जो ट्रेन लेट हो रही है, वैसे ज्यादातर ट्रेन लेट ही है, ठीक है, जो यूपी और बिहार की तरफ जा रही है, उनमें फैसिलिटी बहुत खराब है। पानी नहीं आ रहा है, टॉयलेट की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, है ना। वैसे तो अगर जब हम सफर करते हैं ट्रेन में, ठीक है, एसी को अगर छोड़ दें तो जो जनरल डिब्बे होते हैं उनमें तो आपको पता ही है कि टॉयलेट की क्या हालत होती है। तो अभी इसमें भी टॉयलेट की बहुत ही बुरी हालत है। ठीक है, वो तो आप बात ही छोड़ दीजिए। साथ ही साथ ट्रेन में पानी भी नहीं आ रहा है। वाटर नहीं है तो सबसे बड़ी दिक्कत तो पानी की होती है ना। फिर जो कोविड-19 के रूल्स एंड रेगुलेशन है, कैसे अपने आप को बचाएं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल डिस्टेंसिंग। उसका फॉलो किया नहीं जा रहा है। कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग इन ट्रेन में फॉलो कर ही नहीं रहा है। ठीक है, जो तस्वीरें आ रही हैं, ठीक है, उसमें एक जनरल डिब्बे की जो कंडीशन होती है, वैसी कंडीशन यहां पे है। अब ये बड़ी खतरनाक बात है। सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पे दोस्तों मैं ज्यादा इस मुद्दे को बिल्कुल पॉलिटिसाइज नहीं करूंगा। मैं किसी भी स्टेट का नाम नहीं लूंगा, किसी भी नेता का नाम नहीं लूंगा। ठीक है, मेरा यही पर्पस है कि आपको बस रियलिटी पता चले। और सबसे बड़ी बात है मौत, डेथ्स। जब एक लॉस होता है ना, ह्यूमन लाइफ का लॉस होता है, तो फिर ये फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना उरेश खातून का। उनके बच्चे कैसे, उनके बच्चों को पता ही नहीं है, छोटे बच्चे, उनको बच्चों को पता ही नहीं कि उनकी मां का देहांत हो गया। उसके बाद दोस्तों और भी 2 और ऐसी मौतें हुई हैं। भूख और प्यास मेन कारण बताया जा रहा है। अब रेलवे का क्या कहना है? ठीक है, रेलवे ये कह रहा है कि पहली बात, जो डेथ्स हुई है वो बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। जो लोगों की डेथ्स हुई हैं उनका मेडिकल रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं था। एक दशरथ प्रजापति थे, 30 साल के, वो फिजिकली चैलेंज्ड थे, किडनी डिजीज था। एक 63 साल के राम रतन गौड़ है, उनकी डेथ हुई है, वो भी, उनको भी बीमारी थी। और उरेश खातून की अगर बात करें, ठीक है, जो कटियार की, जैसा कि मैंने बताया था, तो 22 साल की थी। मतलब 22 मार्च को उनकी सर्जरी हुई थी, मतलब समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि रेलवे बोल रही है कि जो डेथ्स है उनकी मेडिकल हिस्ट्री वैसी है। लेकिन दोस्तों मजदूरों का यह कहना है कि हमको खाना पानी यहां पे मिल नहीं रहा है। ठीक है, और यहां पे जो मौत का, हालांकि अभी तो मौत किस वजह से हुई है इसका हमको कारण नहीं पता चल पाया है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, मेन मुद्दा यही है, भूख और प्यास। मेन रीजन यही है, भूख और प्यास। यहां पे मजदूर जो है वो बहुत बिलक रहे हैं कि हमको किसी तरीके से व्यवस्था सही कराई जाए। रेलवे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। फिर प्रॉब्लम कहां आ रही है? आमतौर पे जब हम नॉर्मल रूटीन की बात करते हैं तो डेली भारत में 20,000 से ज्यादा ट्रेनें 2.5 करोड़ पैसेंजर्स को लेके जाती हैं। ठीक है, ये आपको पता ही है। अभी तो आंकड़ा बहुत कम है, ठीक है, फिगर्स बहुत कम है। 2.5 करोड़ लोग ट्रैवल भी नहीं कर रहे हैं, ट्रेन ज्यादा है।
उसके बावजूद ये ट्रेन लेट हो रही है। ट्रेन के रूट्स को डाइवर्ट किया जा रहा है। खबरें आ रही थी कि ट्रेन अपना रूट भटक गई। एक ट्रेन को जाना था बिहार, पहुंच गई राउरकेला। तो कैसे ये ट्रेन पहुंच गई? तो खबरें ही आ रही थी ट्रेन भटक गई। तो यहां पे रेलवे ने ऑफिशियल किया है, लॉस्ट ट्रेन कभी ये कोई कंसेप्ट नहीं होता। ये सही बात है, रेलवे ने सही बोला है, कोई भी ट्रेन कभी भटकती नहीं। हम रैशनलाइजेशन करते हैं, रूट का रैशनलाइजेशन करते हैं। आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा कंजेशन होता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो हम रूट के ट्रेन के रूट को डाइवर्ट कर देते हैं। ठीक है, राउरकेला से हमने पाथ लिया था, उड़ीसा से पाथ लिया था ताकि बिहार तक ट्रेन जल्दी पहुंचे। यह रेलवे का कहना है। रेलवे का यह कहना है कि हां बिल्कुल बात सही है ना। यह तो सही बात है कि नॉर्मल टाइम्स में सब कुछ सही रहता है, ट्रेन लेट भी नहीं होती है, मजदूर ट्रैवल करते हैं, लेकिन ये नॉर्मल टाइम्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय ट्रेन का एक टाइम टेबल होता है। नॉर्मल शेड्यूल में ट्रेन का एक टाइम टेबल होता है, इतने बजे ट्रेन चलेगी, इतने बजे पहुंच जाएगी, और हर किसी को ट्रेन में आ जाना है। तो बकायदा वो एक प्रॉपर शेड्यूल, डिसिप्लिन से ट्रेन चलती है। लेकिन यहां पे कोई टाइम टेबल नहीं है, ट्रेन का कोई टाइम टेबल नहीं है। यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए हमको रूट का रैशनलाइजेशन करना पड़ रहा है। ठीक है, हमको रूट्स को डाइवर्ट करना पड़ रहा है। शॉर्टेस्ट रूट जब बहुत ज्यादा, वैसे हम पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट रूट को कंसिडर करते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाता है तब हमको रूट को डाइवर्ट करना पड़ता है। और इसे इसलिए हो रहा है, टाइम टेबल नहीं फिक्स है। श्रमिक ट्रेन का कोई टाइम टेबल नहीं है कि इस समय चलेगी, इस समय पहुंचेगी। ठीक है, अब इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे जो रिटायर्ड चेयरमैन है रेलवे के, और जो रेलवे से एसोसिएटेड जो आईएएस ऑफिसर्स है, वो क्या कह रहे हैं। ये काउंटर आर्ग्यूमेंट भी बताना आपको जरूरी है। ठीक है, फिर दोस्तों एक और बात यहां पे रेलवे कह रहा है कि मेन कंजेशन जो है वो इलाहाबाद रूट पे है, प्रयागराज। ये हमारा वैसे भी बॉटलनेक है। प्रयागराज में ट्रेन वैसे ही लेट हो जाते हैं, और ये सच भी है दोस्तों। मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बताता हूं। एक बार मेरा मेंस का पेपर था, तो मैं मेंस का पेपर देके इलाहाबाद से लखनऊ आ रहा था। ठीक है, तो वो प्रयागराज में इंटरसिटी थी, और उस ट्रेन को आना था लखनऊ शाम को 7 बजे। ठीक है, और वो ट्रेन से लखनऊ आई रात के 2:30 बजे, मतलब सुबह के 2:30 बजे। ठीक है, और प्रयागराज में ही वो 3-4 घंटे वहीं पे, 5 घंटे वहीं पे लेट हो गई। ठीक है, तो प्रयागराज यहां पे बता रहे वो एक बॉटलनेक है। उत्तर प्रदेश वाला जो ये वाला एरिया है, ये एक बॉटलनेक है। यहां पे ट्रेन नॉर्मली लेट होती है। बिहार का भी एरिया एक बॉटलनेक है। मुजफ्फरपुर छपरा वाला जो एरिया है, गोरखपुर के यहां पे बात करते हैं, तो वो टर्मिनल के पास इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि इतनी सारी ट्रेन को एक साथ मैनेज कर सके, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है और ट्रेन लेट हो रही है। समझ रहे हैं? अब यहां पे काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है? काउंटर आर्ग्यूमेंट यह है कि पहले भी बिहार में ट्रेनें चलती थी। ठीक है, फिक्स टाइम टेबल क्या, यहां पे जब ट्रेन लेट हो जाती है तो वैसे भी टाइम टेबल चेंज ही हो जाता है, तब भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, इतना लेट नहीं होता था। 24 घंटे ट्रेन लगाती है, 35 घंटे मान लीजिए, 40 घंटे लेट हो रही हैं, 50 घंटे लेट हो रही हैं। और ये अजय शुक्ला बताते हैं, जो ट्रैफिक कंट्रोलर के मेंबर रह चुके हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पे रह चुके हैं। प्लानिंग प्रॉपर नहीं है। हमको पहले प्लान करना चाहिए था, और ये प्लानिंग बहुत पहले ही शुरू हो जानी चाहिए थी कि ट्रेन को कैसे मैनेज करना है। ये बात तो सही है, ये रेलवे की बात सही है कि इस समय दिक्कत है ना, कंजेशन है, और ये नॉर्मल जैसे नॉर्मल टाइम्स में ट्रेन चलती है वैसा नहीं है। लेकिन इससे पहले प्लानिंग की जरूरत होती है ना। जैसे ट्रेन की जब एक प्रॉपर शेड्यूल होता है ना नॉर्मल टाइम्स में, वैसे ही श्रमिक ट्रेन का भी शेड्यूल तय करना बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन ये हुआ नहीं। और यहां पे रेलवे ये कह रहा है कि हमको भी प्रॉब्लम हो रही है। ट्रेन जब लेट हो रही हैं तो हमको भी प्रॉब्लम हो रही है, हमको और ज्यादा यहां पे सर्विस देनी पड़ रही है। एक जो नॉर्मल सर्विस होती है उससे ज्यादा हमको भी दिक्कत है। लेकिन दोस्तों अल्टीमेटली यहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है, मजदूरों का क्या? पिस तो वो रहे हैं, ट्रेन के अंदर तो वो बैठे हुए हैं। हम लोग भले ही यहां पे बात कर सकते हैं, दो दुनिया आप देख सकते हैं, एक जो बिल्कुल सही है, घर में बैठे हुए एंजॉय, और दूसरा जो बहुत ज्यादा इस समय स्ट्रगल कर रही है ना। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम उनकी बहुत बड़ी है। आप खुद जरा एक बार अपने को उनकी जगह रख के देखिए। मई का महीना है, भयंकर गर्मी है। ठीक है, एसी ट्रेन नहीं है, नॉर्मल ट्रेन है ना, बिल्कुल। और उसमें फिर ट्रेन का लेट हो जाना और बहुत ज्यादा खराब कंडीशन है। तो सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन यही है, प्रॉपर प्लानिंग हो। रेलवे एक बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आई होप रेलवे और सरकार मिलके, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, रेलवे सब मिलके एक सोल्यूशन निकालेंगे, और इस ये जो डिले ऑफ ट्रेन है ना,
इनको सही करेंगे। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, जो ये लॉन्ग डिले हो रहा है। ठीक है, आप सॉल्यूशंस बताइए कि क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा, मिल गई क्लियरिटी, कंफ्यूजन दूर हो गया, बहुत बढ़िया। अब जाते जाते एक चीज आपको बताना चाहूंगा। जॉन लॉक एक बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर थे, उनकी बायोग्राफी मैंने कवर की है। तो जॉन लॉक ने बोला था कि जो सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, कोई भी जो भी पावर में है, जो भी अथॉरिटी में है, वो जनता के लिए काम करता है। जनता सर्वे सर्वा है, और जनता जो है उसी के पास सत्ता रहती है। तो हर सरकार जो है वो जनता की केयर टेकर है। तो जनता जो बोलती है वो सरकार को करना पड़ेगा। जनता के अधिकारों को सरकार की रक्षा करनी पड़ेगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जनता गुस्सा आ जाती है। ठीक है, तो इस पे मैं अपना लेक्चर खत्म करना चाहूंगा। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।